एकेडमी की चैनल पर वीडियो नंबर 132 में। टुडेज मैजिकल वर्ड, आज का मैजिकल वर्ड है वीकनेस। प्रीवियस वीडियो से हमने शॉर्ट एनालिसिस के रिलेटेड वर्ड शुरू किए हैं, जिसमें उसमें था स्ट्रेंथ, आज हम ले रहे हैं वीकनेस। आप सोचते होंगे कि वीकनेस, इससे कैसे मैजिक होगा? यस, जरूर होगा। जब हम सक्सेस के राह पर चलते रहते हैं, चलते रहने की इच्छा करते हैं, तो सबसे पहले हमें अपनी वीकनेस ढूंढनी होगी। अपने आप से सेल्फ एनालिसिस करके अपनी वीकनेसेस क्या है और उसे कैसे ओवरकम करेंगे, उसके बारे में सोच के, इसके बारे में अपने एफर्ट्स लगाकर जब हम अपनी वीकनेसेस को ओवरकम कर लेंगे, तभी तो हम सक्सेस को पा सकेंगे। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में मैंने समझाया इनवॉइस प्राइस के ऊपर से जर्नल एंट्री, लेजर पोस्टिंग, पर जब हमें प्रिपेयर करना होता है, तब वहां का कैलकुलेशन, और जब हमें अपने कस्टमर, अपने सप्लायर के रिगार्डिंग डेबिट क्रेडिट अमाउंट तय करनी होती है, तब उसके कैलकुलेशन के रिगार्डिंग आपकी बुक में जो मेथड दी गई है वो थोड़ी कंफ्यूजिंग है। तो इसके रिलेटेड में आज आप सबको एक इजी मेथड बताती हूँ। यहाँ पे मैंने एक ट्रांजेक्शन लिया है, परचेस्ड गुड्स फ्रॉम तरुण ऑफ ₹1 लाख लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट प्लस SGST and CGST 9% each, paid half the amount by check immediately and avail 2% कैश डिस्काउंट। हमने जो भी परचेज किया था वो उसकी प्राइस थी ₹1 लाख, उसमें से हमको 10% ट्रेड डिस्काउंट मिला था। CGST and SGST हमारा 9% है। हमने हाफ अमाउंट इमीडिएटली पे कर दी है बाय चेक एंड हमको 2% कैश डिस्काउंट अवेल हुआ है। इतनी इंफॉर्मेशन अपने माइंड में सेट करने के बाद अब हम इस कैलकुलेशन को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। पार्ट 1 है हमारा CGST एंड SGST रिलेटेड कैलकुलेशन, और पार्ट 2 है हमारा कि हमें जर्नल एंट्री में कौन सी अमाउंट डालनी है उसके रिलेटेड कैलकुलेशन। सबसे पहले करते हैं हम CGST एंड SGST का कैलकुलेशन। तो लिस्ट प्राइस हमारी 1 लाख है, उसमें से 10% ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके हमारे पास जो अमाउंट आती है वो है 90,000। अब यहाँ पे SGST एंड CGST को साइड पे रखना है, पहले हमें कैश डिस्काउंट का डिडक्शन करना है। तो कैश डिस्काउंट हमने हाफ पेमेंट किया है, तो हमारा हाफ पेमेंट होता है 45,000। तो हाफ अमाउंट जो होती है उसके ऊपर 2% कैश डिस्काउंट जब हम कैलकुलेट करते हैं तो वो आता है 900। अब ये जो हमारी अमाउंट आई 89,100, वो है ग्रोस सेल्स वैल्यू। अब उसके ऊपर हमें CGST एंड SGST जो कि 6% है उसे काउंट करना है। तो यहाँ पे उसकी अमाउंट आती है 8019। दोनों एक समान है। ये हो गया हमारा CGST एंड SGST का कैलकुलेशन। अब आते हैं जर्नल एंट्री में हमें कौन कौन सी अमाउंट डालनी है, उसके ऊपर फिर से हम करेंगे लिस्ट प्राइस वाला कैलकुलेशन, जिसमें से 10% ट्रेड डिस्काउंट भी हम निकालेंगे। अब ये जो हमारा 90,000 आया था यहाँ पे, उसके ऊपर पहले हम CGST एंड SGST का जो अमाउंट है उसको ऐड कर देंगे। उसको ऐड करने के बाद जो भी हमारी टोटल अमाउंट आती है 1,06,038, उसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, क्योंकि हमने जो पेमेंट दिया है वो हाफ दिया है। इसीलिए अगर हाफ पेमेंट ना दिया होता और पेमेंट दिया होता 70%, 60%, 40%, तो हमें इस अमाउंट का उस तरह से दो पार्ट करने होंगे, पर यहाँ पे हाफ पेमेंट दिया है इसीलिए हम इसके दो पार्ट करते हैं। अब जो पार्ट में हमने कैश दिया है उसमें से हमको कैश डिस्काउंट एलो किया गया है, मतलब उसमें से 2% जो भी कैश डिस्काउंट की अमाउंट होती है वो हमें नहीं देनी है। तो ये अमाउंट जो आती है दोनों को डिवाइड करके वो हो गई 53,019। तो एक पार्ट में से हमें 900 जो भी हमें कैश डिस्काउंट एलो किया गया है, मतलब उतना हमें नहीं देना है, उतना हमें कम देना है, तो उसको माइनस करके अब जो हमारी अमाउंट आती है वो है 52,190। उतना चेक या तो कैश का पेमेंट दिया गया है। अब
जो 1,06,038 का एक दूसरा जो हाफ पार्ट था वो अभी हमें देना बाकी है, मतलब वो है हमारी अमाउंट पेएबल। तो अब जर्नल में जब हम एंट्री करेंगे तो हम कैसे एंट्री करेंगे, ये जो हमारा परचेज अकाउंट है उसमें आएगा 90,000, दोनों जो जीएसटी है उसमें ये अमाउंट आएगी। तरुण के अकाउंट में जो कि अमाउंट पेएबल है वहां पे 53,000 वाली अमाउंट आएगी। जो हमने कैश या बैंक से पेमेंट किया है वो हमारा है 52,119 और जो कि कैश एलोट किया गया है जो हमारा बेनिफिट है वो हमारा है 90। तो इस तरह से हम जर्नल में सारी अमाउंट भरेंगे। तो जैसे कि हमने कैलकुलेशन में समझा उसी तरह से अब ये सब अमाउंट हम जर्नल एंट्री में डालेंगे और जिस अकाउंट में हमने लिखा था डेबिट, जिसमें लिखा था क्रेडिट, उसी में हम डेबिट एंड क्रेडिट करेंगे। जो भी मेथड मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में समझाई है, जो मेथड आपके बुक में है वो भी आप कर सकते हो, पर ये मेथड मेरे ओपिनियन से काफी इजी है और जरा भी कंफ्यूजन नहीं होता है इसमें। तो इस तरह से जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो एकदम आसानी हो जाएगी। परचेज ट्रांजैक्शन के बाद एक सेल्स ट्रांजैक्शन लेती हूँ जिससे ये मेथड अच्छी तरह से दिमाग में सेट हो जाएगी। सोल्ड गुड्स टू अमर सूरत गुजरात फॉर ₹2 लाख लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट प्लस IGST 18%, received 50% of the amount by check and allowed 2% कैश डिस्काउंट। ठीक उसी तरह का ट्रांजैक्शन है जैसा कि हमने परचेज में लिया था, पर वहां पे हमने लिया था CGST एंड SGST जो कि दोनों 6% थे। यहाँ पे हमने लिया है IGST। अब करते हैं उसका कैलकुलेशन। यहाँ पे तीनों बात मैंने एक साथ समझा दी है। पहला कैलकुलेशन हम करते हैं IGST रिलेटेड, तो लिस्ट प्राइस उसमें से ट्रेड डिस्काउंट का माइनस करना, उसके बाद जो अमाउंट आती है उसमें से हम कैश डिस्काउंट माइनस करेंगे जो कि कैश हमको रिसीव हुई है हाफ पेमेंट 50%, तो 1,80,000 का 50% 90,000 होता है, उसका 2% यानी कि 1,800। अब 180 में से हम 1,800 माइनस करेंगे तो जो आएगी 1,78,200 वो है हमारी ग्रॉस सेल्स वैल्यू, और उसके ऊपर हमें IGST 18% कैलकुलेट करना है जो हमारा हो गया 32,070। उसके बाद ये हम जो कैलकुलेशन करेंगे वो जर्नल एंट्री में कौन से अकाउंट डेबिट होंगे, कौन से क्रेडिट होंगे और उन सब में कौन कौन सी अमाउंट आएगी उसके रिलेटेड। लिस्ट प्राइस 2 लाख, ट्रेड डिस्काउंट 10%, 20,000, 1,80,000 और उसमें हम ये IGST जो हमारा आ गया है उसमें हम ये ऐड कर देंगे। तो टोटल जो हमारी अमाउंट इनवॉइस प्राइस जिसे हम कहते हैं वो आएगी 2,12,0776। अब क्योंकि हाफ पेमेंट की बात है तो हम इसका एक समान पार्ट करेंगे। तो इन दोनों का जब एक समान पार्ट करेंगे तो 1,06,038 दोनों में आएगा। अब एक पार्ट जो है उसमें कैश रिसीव हुआ है और एक पार्ट का पेमेंट अभी बाकी है, तो वो जो बाकी पेमेंट है वो हम एज इट इज रख देते हैं, और जो हमें रिसीव हुआ है उसमें से क्योंकि हमने ये कैश डिस्काउंट 1,800 का एलो किया है तो अब उसमें से हम ये माइनस करेंगे जिससे हमारी अमाउंट आती है 1,04,238 जो कि हमें कैश या तो चेक से रिसीव हो चुकी है। यहाँ तक मैं मानती हूँ आप सबका क्लियर हो चुका है। अब जर्नल में कैसे डालते हैं ये देखते हैं। अमर अकाउंट 1,06,038 जो कि पेएबल है, अभी हमें लेनी बाकी है। बैंक अकाउंट क्योंकि हमको चेक से पेमेंट मिला है और हमारी जो अमाउंट थी वो थी 1,04,238, तो वो यहाँ पे हमने डाल दी है। हमको जो कैश डिस्काउंट एलो किया गया है वो है 1,800, तो ये भी हमने डेबिट कर दिया। अब सेल्स अकाउंट में जो अमाउंट यहाँ पे हमने जो ग्रॉस सेल्स वैल्यू की थी वो हम यहाँ पे डालेंगे, और आउटपुट IGST अकाउंट में हम यहाँ पे जो हमने कैलकुलेशन किया था वो डालेंगे। तो मैं मानती हूँ कि इस तरह से जब ट्रांजैक्शन के रिलेटेड आप कैलकुलेशन करेंगे तो जर्नल एंट्री आपके लिए एकदम सिंप्लीफाई हो जाएगी। तो ये सब कैलकुलेशन आपको समझ में आ गया होगा। हमारे नेक्स्ट वीडियो नंबर 133 में
हम प्रिपेयर करेंगे परचेज बुक एंड परचेज रिटर्न बुक विथ जीएसटी। पर इससे पहले आप सबको हमारा जो सब्सिडरी बुक वाला प्लेलिस्ट है उसको एक बार रिवाइज कर लेना है, क्योंकि वो सिंपल परचेज बुक है और ये है जीएसटी वाली परचेज बुक। तो जब सिंपल समझ में आएगी तभी जीएसटी वाली समझ में आएगी, इसीलिए एक बार रिवाइज जरूर कर लेना। और अगले वीडियो में जीएसटी वाली परचेज बुक और परचेज रिटर्न बुक में लेकर आ रही हूँ। तब तक स्टे ट्यून्ड विद शिव एकेडमी। थैंक यू।